Hello everyone. So you can see today our topic is reason of digestive problems. जैसे कि हमारा चैप्टर हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी तक हम कंटिन्यूअसली डाइजेशन ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने ये तो देख लिया है कि डाइजेशन जब होगा तो हमारे को कैसे करना है, प्लस हमें उससे एब्जॉर्प्शन कैसे करना है और कैसे कैसे हम उनसे अपने मिनरल्स, न्यूट्रिशंस वगैरह सब कुछ ले सकते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर चीज के जो कुछ अच्छे इफेक्ट्स होते हैं प्लस उसके साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ये चीज हमें पता है। जो चीज अच्छा रोल प्ले करती है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ हार्म इफेक्ट्स भी लेकर आती है। तो जैसे हमें पता है कि हमारे माउथ से लेके एनस तक क्या होता है, पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो उससे रिलेटेड जो भी हमें फूड से रिलेटेड या उस एरिया से रिलेटेड हमें जो भी डिजीज होती है, हम क्या कह सकते हैं कि हाँ यार हमारे डाइजेशन में ना कुछ इशू आया होगा, दैट्स वाई हमें वो डिजीज हो गई। कभी ऐसा होता है कि हाँ यार हमें सिर दुख रहा है तो हम कह सकते हैं कि नहीं आज हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ इसलिए हमारा हेडेक हो रहा है, नहीं, हम उस चीज को नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यार पेट में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, या फिर हमें लूज मोशंस लग गए, हमें डायरिया हो गया, हमें जॉइंटिस हो गया, तो हम कह सकते हैं हाँ यार मे बी तुम्हारे डाइजेशन में कुछ इशू हो, दैट्स वाई तुम्हें ये डिजीज हो गई है। गॉट इट? नाउ यू कैन सी द फर्स्ट वन इज पुअर डाइट एंड न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि हमारी पुअर डाइट क्या होती है। हमें दिन में 2 या 3 वक्त हमेशा प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, लेकिन हम एक टाइम ही खाना खा रहे हैं। हमारे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए, जितने न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, हमें डिजीज हो जाएगी। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ईसोफेगस होता है, जो हमारा फेरिंग्स होता है, उसके आउटर बॉर्डर्स पे क्योंकि क्या जाता है, स्मोक में धुआं जाता है, वो उसके चारों तरफ कवर करता रहता है और हमारी जो ईसोफेगस, जो हमारी पाइप होती है, उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिससे जो सारे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो नहीं हो पाते और उससे क्या होता है, खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो हमारे हार्मोन सिक्रेट करने के लिए उसको ऑर्डर देती है कि भाई हाँ अब तुम्हारे पास खाना आ चुका है, तुम्हें ये हार्मोन सिक्रेट करने हैं। हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम तब सही से काम नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको सही से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें आप ड्रग्स ले सकते हैं या कुछ भी ऐसे केमिकल हार्मफुल होते हैं जो हम लेते हैं, जो हमारी बॉडी पे सही इफेक्ट नहीं डालते और डाइजेशन सिस्टम को लूज कर देते हैं। बहुत सी चीजें जेनेटिक्स भी होती है, जस्ट लाइक कुछ जेनेटिक्स इश्यूज होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड भी, कि हाँ ये जेनेटिक है, ये हमें बाई पेरेंटल मिले हैं। एक्चुअली ना ऐसी डिजीज का कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है। जनरली आपको ये रखना पड़ता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। प्लस ड्रग्स, जो मैंने आपको बताया, ड्रग्स में क्या आता है, आप कुछ भी हार्मफुल आपकी मेडिसिन ले रहे हैं, आप कुछ भी स्मेक वगैरह कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं इन ओवर क्वांटिटी, तो वो डेफिनेटली इट्स फॉर हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इन्फेक्शन, बहुत सी बार ऐसी चीज हो जाती है जो हमारे ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं एज बाय डक्ट, तो क्या करते हैं वो, जब वो रिलीज हो गए तो सपोजिटली वो ओवर क्वांटिटी में है या लो क्वांटिटी में है। प्लस जो हमने खाना खाया है उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमने पढ़ा है। प्लस हमारा सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम करता है, उसमें तो ई कोलाई होते हैं, वो तो काम ही यही करता है कि यार हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को हटा दो। बट स्टिल अगर कुछ रह जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। और इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी क्या होती है, जब हमारा डाइजेशन है वहां पे कोई प्रॉपर ऑर्गन, कोई प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रहा है, जैसे हमारा लीवर है, जब हम ओवर स्मोकिंग या ओवर ड्रिंकिंग करते हैं तो क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में चल जाता है और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शनली वर्क नहीं कर पाते हैं। ओके, नाउ हियर इज द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के खूब सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो रिलेटेड टू ओनली योर डाइजेस्टिव सिस्टम, बट स्टिल कुछ सिलेक्टेड होते हैं कि हाँ इनका तो काम ही यही है कि ये डाइजेशन खराब हुआ तो डेफिनेटली ये डिजीज हमें हो जाएगी। जॉइंटिस फर्स्ट वन इज, इसका दूसरा नाम हमने सुना होगा कि भाई जॉइंटिस हो गया यानी पीलिया हो गया है। अब ये कैसे होगा, पीलिया में हमने देखा है ना कि जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो कौन से कलर की हो जाती है, येलो कलर की। अब वो येलो कलर की क्यों होती है, कभी सोचा है कि सिर्फ येलो, क्या हम हल्दी ज्यादा खा लेते कि नहीं यार रात में मम्मी ने सब्जी बनाई थी उसमें ना हल्दी ज्यादा डाल दी इसलिए हमको ना पीलिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमने बाइल जूस के बारे में पढ़ा था, रिमेम्बर हमने वहां पिगमेंट्स पढ़े थे,
हाँ, मैम ने ना कुछ बताया था कि येलो कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, याद आ रहा है वैसा कुछ एग्जैक्टली वहां पे क्या होता है? बिलीरुबिन। क्या होता है वहां पे आपका? बिलीरुबिन होता है। वो क्या करता है? बिलीरुबिन क्या करता है, जस्ट लाइक उसको आपको येलो कलर प्रोवाइड कराता है। बिलीरुबिन का क्या काम होता है? वो आपको येलो कलर प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, पीला कलर फैल जाता है, जिस वजह से आपका बॉडी का जो है कलर वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। सेकेंड वन इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जस्ट लाइक आपको का जो खाना है वो आपको कभी टेस्टी नहीं लगा या आपको खाने का मन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है इसी वजह से आपको वॉमिट आई है। नहीं, कभी आपका मन नहीं है, आप खाना नहीं चाहते, इसलिए भी आपको वॉमिट हो सकती है। प्लस उसके बाद अगर आपका खाना डाइजेस्ट सही से नहीं हुआ पाया है, या किसी भी जो ग्लैंड्स है उसने जो हार्मोन रिलीज किए हैं वो प्रॉपर फंक्शन वे में नहीं किए हैं, तो भी क्या हो सकता है, आपको वॉमिट्स हो सकती है। डायरिया, जिसको हमने सुना है कब्ज, जैसे हम कब्ज कहते हैं, हमने सुना कि हम जैसे खाना खा के जस्ट बैठे रहे, हम हमेशा कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें 5 to 10 या 15 मिनट्स ना थोड़ा वॉक करना चाहिए। क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारी एलिमेंट्री कैनाल सीधी है। अगर हम बैठे हैं तो जो नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन स्मॉल वाली है वो प्रॉपर फंक्शन क्रिएट नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और अगर हम चलते रहते हैं, हम एनर्जेटिक फॉर्म में रहते हैं, तो हमारी मसल्स भी जो है प्रॉपर वर्क करती है, इसलिए क्या होता है, हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, एक सेकेंड, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हमारे शरीर में जब हम प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज आ जाते हैं। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन क्या होता है, सपोजिटली हमने खाना ले लिया है बट हमारे मुंह से सलाइवरी ग्लैंड्स निकल नहीं रही है, तो हम खाने को नगल पाएंगे? नहीं यार, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं है तो खाना क्या है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो क्या हुआ, हमें स्वेलो में डिफिकल्टीज आएगी, हम नगल नहीं पाएंगे। आगे जाके क्या होगा, ईसोफेगस, अगर उसने कह दिया भैया मैं लुब्रिकेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहा, या कुछ रीजन की वजह से, बिकॉज हम जानते हैं वहां डाइजेशन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है, तो क्या चाहिए होता है, सिर्फ लुब्रिकेंट्स। और लुब्रिकेंट मौजूद नहीं है तो क्या वहां से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। आगे जाके खाना चला गया स्टमक में। स्टमक में तो पता है खूब सारे एंजाइम्स निकलते हैं, लिवर वाला निकलता है, बाइल निकलता है, पेनक्रियास वगैरह सब वहां पे अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। वो नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी को हम जानते हैं कि ये मोटापा होता है। तो जस्ट क्या होता है, अगर जो ह्यूमन है अगर वो ओबेसिटी फॉर्म में है, मतलब वो मोटा है, तो क्या होता है, जो उसके ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शनल वर्क नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर ना ऐसे डिसमिस हो जाएगी कि हाँ, जो उसको एलिमेंट्री कैनाल जिस शेप में मिली हुई है वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी आउटर स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत फेल चुकी होती है। इसलिए जो इनर फंक्शंस होते हैं ना, जो ऑर्गन्स के, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, इसलिए वो ओबेसिटी की वजह से भी उससे डिसऑर्डर हो जाता है। हाइपर विटामिन, हम ये तो जानते हैं कि विटामिन हम सबके लिए क्या है, इसेंशियल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी बॉडी के लिए। लेकिन हमने सोचा कि यार जरूरी तो है ही सही, थोड़ा सा वो ले लो, थोड़ा इधर से भी ले लो, थोड़ा उधर से, थोड़ा उधर से ओवर क्वांटिटी हमने अपने विटामिन की ले ली है, तो क्या होगा भाई, ओवर से ओवर क्या ले लिया है हमने, क्वांटिटी ले ली है विटामिन की, तो क्या होगा, अब भाई जब एक चीज जरूरत से ज्यादा अगर आपके इस एरिया में, अगर आपके पास सपोजिटली एक गिलास है जिसमें आप 1 लीटर ही पानी रख सकते हैं, और आपने उसमें 1.5 लीटर या 2 लीटर रख दिया, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो ढुलेगा ना, क्योंकि उसकी क्वांटिटी की साइज ही इतना ही है, वो इतना ही साइज अपने अंदर रख सकता है। दैट्स वाई जो हाइपर विटामिन होता है, माना विटामिन यूजफुल है, पर ओवर तो हर चीज नुकसान करती है। फ्लूरोसिस, फ्लूरोसिस आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इसने कहा भाई मेरा दौर चल रहा है, तुम लोग ना मुझसे दूर रहो। फ्लूरोसिस क्या होता है, जब फ्लोराइड होता है जो वाटर में मौजूद होता है, जब हम जानते हैं कि हमारा जो पानी आता है उसमें क्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें आरओ लगाना चाहिए, और आरओ वाला ही पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्लोराइड होता है ना वो उसको अलग कर देता है पानी से। अब फ्लोराइड पता है क्या करता है, बॉडी में जाता है, क्योंकि वो होता तो पाउडर ही है, वो बॉडी में जाता है, प्लस नीचे जाकर के ना इकट्ठा होता रहता है। अब सपोजिटली नीचे हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, वो वहां गया और कलेक्ट होता गया, होता गया, होता गया, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब अगर
स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना पार्ट है और इतने पार्ट में अगर उसका वो जो फ्लोराइड है वो भर चुका है तो नीचे जो इलियम था उसको तो स्पेस नहीं मिला ना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है, इलियम। अगर नीचे खाना कलेक्ट होता गया तो इलियम को प्रॉपर फंक्शनल काम करने के लिए मिला ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, और वो अपना काम सही से नहीं कर पाया तो क्या होगा, डेफिनेटली उसको डिजीज हो जाएगी। जो फ्लोराइड होता है ये हमें पता है कि हमारी हड्डियों पे भी चिपक जाता है, जो हमारी बोन्स होती है, इससे क्या होता है, हमारी बोन्स इजीली ब्रेक हो जाती है। प्लस जो हमारे टीथ होते हैं ना वहां पे भी फ्लोराइड जमा हो जाता है। अब कभी आपने देखा होगा किसी किसी के टीथ ना आगे से ब्राउन होते हैं, वो क्यों होते हैं, बिकॉज वहां पे जो बचपन था उसका या जिस फेज में उसने ब्राउन टीथ से स्टार्ट किया उसके पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा था, उस फ्लोराइड ने वहां पे जाके अपना कलर छोड़ दिया, ब्राउन कलर। अब आप कितना ही ब्रश कर लो और कितना ही कुछ कर लो वो ब्राउन कलर नहीं जाएगा क्योंकि फ्लोराइड वहां पे चिपक चुका है। प्लस उसके अलावा अब ये जो डिजीज होती है इस डिजीज को हम डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो ये डिजीज है किसी भी डॉक्टर को जाके दिखा लेंगे, किसी भी सर्जन को दिखा लेंगे, जो इसका स्पेशलिस्ट होता है हम सिर्फ उसी को ये डिजीज दिखाते हैं। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी इंटरनल जो इंटेस्टाइन होता है, जो डाइजेशन से रिलेटेड हमारी सारी डिजीज देखता है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, अब आप तो बोलेंगे मैम ये तो बहुत बड़ा नाम है, ये कैसे याद होगा, बहुत इजी है। हम जानते हैं हमारे जो लीवर होता है वहां से कौन सा जूस निकलता है स्टमक में, बताइए, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो बोलस होता है उसको क्या करता है, काइन में, एक सेकेंड, उसको काइन में डाइवर्ट कर देता है। वैसे ही जब गैस्ट्रो होता है तो गैस्ट्रो, आप गैस्ट्रिक जूस कह सकते हैं गैस्ट्रो, और इंटरलॉजिस्ट यानी जो डॉक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटरलॉजिस्ट। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।